नॉर्मली कावासाकी एक बड़ी रेयर डिजीज है। कोरोना कम नहीं था कि कावासाकी भी आ गया। पेरेंट्स को अवेयर कर पाएंगे अगर ये अलामात हों तो दिस कुड बी कावासाकी एंड नॉट कोरोना। लिप्स बहुत ज्यादा रेडेड हो जाएंगे, आंखें रेड होंगी। वालिदैन बच्चों को बचाएं तो बचाएं कैसे? कावासाकी नॉर्मली एक ऐसी बीमारी नहीं है जो आपको एक बंदे से दूसरे बंदे को लगती हो। इस पर वैसे काम हो रहा है इंटरनेशनली वैक्सीन से मुताल्लिक। ये ऐसे बच्चों को वैक्सीनेशन बड़ी सोच समझ के देनी पड़ेगी। पेरेंट्स को क्या आप सजेस्ट करेंगे, ये बच्चों की हिफाजत के लिए वो क्या करें इस बीमारी से? मैं ये जरूर कहूंगी कि टेक इट सीरियसली, गो टू अ डॉक्टर इमीडिएट। तो हमने चंद रोज पहले कावासाकी से मुतालिक डिटेल सेगमेंट किया था और ज़रा उस वक्त हम ये बात कर रहे थे कि अभी केसेस उस तरीके से रिपोर्ट होना पाकिस्तान में शुरू नहीं हुए, लेकिन अब खबर ये है कि कोरोना से सेहतयाब बच्चों को इस खौफनाक बीमारी ने लपेट में लेना शुरू कर दिया है। कावासाकी नामी बीमारी के केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। बात करें हम लाहौर की और ख़बर यहाँ से ये है कि कावासाकी ने एक बच्ची की जान भी ली है। अब इस बीमारी से मुताल्लिक जो ट्रीटमेंट हो रहा है और जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उससे मुताल्लिक हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया दानियाल उमर ने। दानियाल, इस वक्त लाहौर में कितने हॉस्पिटल्स में कावासाकी के कितने पेशेंट्स हैं? जी बिल्कुल, एक तरफ जहां कोरोना वायरस ने जिंदगी को मफलूज कर रखा है, वहीं इसके बाद मजीद मिसाइल ने भी जन्म लेना शुरू कर दिया है। पोस्ट कोविड सिंड्रोम जिसको कावासाकी कहा जाता है, उसके केसेस बच्चों में रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। वो बच्चे जिनकी उम्र 5 से 15 साल के दरमियान है और वो कोरोना से सेहतयाब हुए हैं, उनके अंदर ये बीमारी सामने आ रही है। इस बीमारी के अंदर बच्चों को तेज बुखार हो रहा है, साथ ही साथ उनके जो दिल की नालियां हैं और गले के जो ग्लैंड्स हैं वो बड़े होना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है। जिन बच्चों को मजीद दूसरी बीमारियां लाहक हैं या उनका इम्यून सिस्टम कम है, इसी के साथ साथ जो डॉक्टर्स हैं उनके मुताबिक अगर इसकी जल्द तशखीस कर ली जाए तो इस बीमारी का इलाज मुमकिन है। ऐसा नहीं है कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन अगर इसकी तशखीस ना हो सके वक्त पर तो ये बीमारी जो है वो जानलेवा साबित हो सकती है। लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर के अंदर चिल्ड्रन अस्पताल के अंदर 4 से 5 जो बच्चे हैं इसके मरीज हैं वो अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं और एक जो बच्ची है 11 साल उसकी उम्र थी, उसकी कावासाकी की वजह से डेथ भी रिपोर्ट हो चुकी है। जबकि जो डीन है चिल्ड्रन अस्पताल के, उनके मुताबिक बच्चों को जो है वो उनका इलाज किया जाता है, उनको मुख्तलिफ अद्वियात दी जाती हैं ताकि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो इस बीमारी से लड़ सके और वो इस तमाम तर सूरत हाल से जल्द अज जल्द रिकवर कर सकें। जी दानियाल, बेहद शुक्रिया। लाहौर से मुताल्लिक आप हमें अपडेट करते कि वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो चुके हैं। केसेस हैं लेकिन सामने आ रहे हैं। आया। लेट्स टॉक अबाउट इट मोर। हमें ज्वाइन किया प्रोफेसर मसूद सादिक, आप चेयरमैन एंड डीन हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर के। सर, वेलकम टू नया दिन। सर, सबसे पहले प्लीज दोबारा से हम जब इस पर बात करें कावासाकी की, जानना ही चाह रहे हैं कि क्या कावासाकी सिर्फ उन्हीं बच्चों को होता है जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, सिर्फ उन्हीं को होता है जिनको पहले कोरोना हो चुका होता है? जी बहुत शुक्रिया जी। पहले मैं आपको एक क्लैरिटी देना चाहूँगा कि ये कावासाकी डिजीज़ लाइक सिंड्रोम है, जिसको एक्चुअली मेडिकल की ज़ुबान में हम मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहते हैं। तो ये कावासाकी डिजीज़ से मिलता है, लेकिन ये एग्जैक्टली कावासाकी डिजीज़ नहीं है। कावासाकी डिजीज़ तो पिछले 40 साल से रिपोर्टेड है और इसके मैक्सिमम केसेस जापान से या फार ईस्ट से रिपोर्ट होते हैं। तो ये वो बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 से 15 साल के दरमियान है, जिनको पहले कोरोना इन्फेक्शन होती है, वो मुकम्मल तौर पर कोरोना से रिकवर कर जाते हैं और उसके 2 से 6 हफ्ते के बाद इन बच्चों में अलामात आना शुरू होती हैं। इनके कुछ साइंस और सिम्टम्स होते हैं जो कावासाकी डिजीज से मिलते होते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम कावासाकी डिजीज लाइक सिंड्रोम कहा गया है। केसेस रिपोर्ट हुए हैं, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं लाहौर में वो सारे कावासाकी लाइक सिंड्रोम के केसेस हैं, कावासाकी के नहीं हैं। जी, ये कावासाकी डिजीज लाइक सिंड्रोम के केसेस हैं, क्योंकि ये अब तक 8 बच्चे हम चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में, और जो डेथ रिपोर्ट हुई वो भी जी 8 के 8 बच्चे। एक्चुअली मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊंगा, ये सब बच्चे मेल थे। जो अभी आपके कोलीग ने कहा कि एक बच्ची का इंतकाल हुआ है, तो वो एक्चुअली बच्चा था, बच्ची नहीं थी। वो हमारे पास पहला मरीज था कावासाकी डिजीज लाइक सिंड्रोम का, जो आज से कुछ हफ्ते पहले रिपोर्ट हुआ था। और उस वक्त ऑब्वियसली अभी तशखीस और इस बीमारी के बारे में जानकारी रिलेटिवली कम। सर, ये फिर कावासाकी लाइक सिंड्रोम हमारे पास मजीद रिपोर्ट हो चुके हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब हो रहे हैं। ये बता दीजिएगा, एक तो ये कि
लोग इसको कोरोना के बाद ही से जोड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा लोगों को समझाने के लिए सर ये बताइएगा, ये इससे पहले कि हम आगे जाएं और थोड़ा सा और इसके इलाज के ऊपर और दीगर बात करें, सर थोड़े से इसके सिम्टम्स आप बताइए ताकि पेरेंट्स को समझ में आए। 6-8 केसेस ज़रूर रिपोर्ट हुए, लेकिन अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ उसको देखते हुए छोटे बच्चों के हिसाब से उनके पेरेंट्स को समझाइए। अभी पहले इसको बता दीजिए। जी, 2 चीज़ें मैं आपको इम्पोर्टेंट कहना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि प्लीज़ इसका हमें ऑफ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये तशखीस इन टाइम हो जाए तो जैसे कोविड का तो इलाज नहीं है, इन बच्चों का मुकम्मल इलाज मौजूद, इसलिए हमें पेरेंट्स को बहुत ज्यादा तशवीश देने की जरूरत नहीं है, आगाही देने की जरूरत है। और वही कोशिश है डॉक्टर साहब, यही हमारी कोशिश है कि लोग खौफजदा नहीं हो, बिल्कुल सही वक्त पे डॉक्टर के पास चले जाएं। जी, पहली चीज जो इसमें आती है वो बुखार है। अक्सर बच्चों को 3 से 5 दिन तक बुखार होता है। बुखार के साथ अक्सर इन बच्चों को पेट के सिम्टम्स आते हैं, पेट में दर्द होगा, उल्टी आ सकती है या दस्त आ सकते हैं। फिर इन बच्चों की आंखें सुर्ख हो जाती हैं, रैश आ जाती है जो खास तौर पर जिस्म के सामने वाले हिस्से या ट्रंक पे आती है। कुछ बच्चों के होंठ और जुबान सुर्ख हो जाती है, और कुछ बच्चों के नेक के जो गर्दन के ग्लैंड्स हैं वो सूज जाते हैं। ये बच्चे 2 तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। एक बच्चों में सिर्फ ये अलामात होती हैं, लेकिन वो बच्चे शदीद बीमार नहीं होते, और जब वो हॉस्पिटल आते हैं और आप उनका इलाज करते हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो जाते हैं। सर एज ब्रैकेट, कुछ बच्चों में तो बहुत तेजी से नीचे जाते हैं, वो शॉक में जा सकते हैं, उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर, और बच्चे जिनका इन टाइम इलाज होना बहुत जरूरी है। ठीक सर, ये एज ब्रैकेट स्पेसिफिक क्यों है? देखिए, जो कावासाकी डिजीज है हिस्टोरिकली उसकी एज ब्रैकेट 1 से 5 साल थी। कावासाकी डिजीज के बच्चे आमतौर पर छोटे बच्चे होते हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है कि जो यूरोप में भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं, अमेरिका में हुए हैं, कनाडा में हुए हैं, वो तमाम जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो 5 से 18 साल के दरमियान, और वो सारे के सारे केसेस कावासाकी लाइक सिंड्रोम के हो रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में कहीं पर कावासाकी केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे। कावासाकी जी, हमारे पास जितने बच्चे आए ये सब कावासाकी डिजीज लाइक सिंड्रोम है जो कोरोना इन्फेक्शन के बाद हुआ है, क्योंकि इन तमाम बच्चों में कोरोना एंटीबॉडीज पॉजिटिव हैं। ओके, अब मुझे ये बताएं सर, क्या मुशावरत भी ज़ाहिर है हो रही होती है, पाकिस्तान के और हिस्सों से भी खबरें आप तक पहुंचती हैं, लाहौर के अलावा और शहरों से भी थोड़ा शेयर कर सकते हैं? इस्लामाबाद से प्लीज, इस्लामाबाद से 2-3 बच्चों की हमें खबर शेयर हुई है। कराची से तो 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों की खबर हमारे साथ शेयर हो चुकी है। अच्छा। आगा खान हॉस्पिटल से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो बच्चों का वहां पे हॉस्पिटल है वहां से, इंडस हॉस्पिटल से, या बाकी तमाम इदारे। और ये सारे बच्चे वही हैं जिनको पहले कोरोना हुआ था? जी, जिनको कोरोना हुआ। सर देखने वालों को हमारे बताइएगा ये टोटल कितने बच्चे हैं? देखिए, अगर आप लाहौर, इस्लामाबाद और कराची तीनों को मिला लेंगे तो आप कह लें तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे अभी तक पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन पिछले 3 दिनों में चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 4 बच्चों ने इस बीमारी के साथ रिपोर्ट किया है। तो ये टाइम है कि जब आपका कोरोना इन्फेक्शन नीचे की तरफ आती है तो ये बच्चे रिपोर्ट करना शुरू कर। एग्जैक्टली हमारी यही कोशिश है कि जिस वक्त हम कोरोना से परेशान है, खांसी और छींक को मुसलसल कोरोना से मिलाए चले जा रहे हैं, उस वक्त हम इस बात पर भी ध्यान करें कि ये कोरोना नहीं कुछ और भी है, उसके ऊपर भी फोकस करें। अच्छा सर, अब आप हमें ज़रा इसके इलाज से मुताल्लिक़ भी बताइएगा, क्योंकि अब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अल्लाह करे कि सब बच्चे सबसे महफूज रहें। हमें ये बताइएगा इसका इलाज कितने दिनों में हो जाता है, किस तरह से आप लोग करते हैं बच्चों को प्रॉब्लम से बचाने के लिए? देखिए, जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि ये 2 तरह से ये बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं। एक वो बच्चे हैं जो कि बदकिस्मती से शॉक की हालत में लो ब्लड प्रेशर में आते हैं, हाथ पांव ठंडे होते हैं, बेहोश होना शुरू हो जाते हैं, तो इन बच्चों को तो इमीडिएटली रिससिटेशन की जरूरत होती है। और दूसरे वो बच्चे हैं जो रिलेटिवली स्टेबल हालत में हॉस्पिटल में प्रेजेंट करते हैं। लेकिन हर 2 सूरतों में अगर इन बच्चों को आप IVIG देते हैं, इनको हम स्टीरॉइड्स देते हैं, इनको हम हाई डोज एस्प्रिन देते हैं, और कुछ और ऐसे मेजर्स होते हैं जिनको हम सपोर्ट करते हैं, इनके हार्ट को, इनके लंग्स को और बाकी चीज़ों को। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि 8 में से 7 बच्चे हमारे सेहतियाब हो चुके हैं, और बाकी दुनिया से भी जो डेटा है इसमें डेथ जरूर रिपोर्टेड है, लेकिन मेजॉरिटी वो सेहतियाब हो जाते हैं। सर, आपने इससे पहले कहा जो लाहौर में केसेस रिपोर्ट हैं वो तमाम बॉयज थे, यही डाटा पूरे पाकिस्तान के लिए भी है? जी, ऐसी है।
पूरे जी, पाकिस्तान? मैं कराची की एग्जैक्ट मुझे मेल फीमेल रेशो तो नहीं पता, ओके। लेकिन जो पूरी दुनिया में रिपोर्टिंग हुई है उसमें 2/3 बच्चे मेल्स हैं। लेकिन ओके। ये डेटा तो कोविड में भी ऐसे ही है। अगर आप कोविड के केसेस को भी देखें तो ये लड़कों में ज्यादा रिपोर्ट हुआ है, बच्चियों में कम रिपोर्ट। सही। सर ज़ाहिर है इसे आपने कोविड लाइक सॉरी कावासाकी लाइक सिंड्रोम कहा है, लेकिन मेरा सवाल वहीं का वहीं है, क्यों हमने ये कहा है, हमने कावासाकी क्यों नहीं कहा इसको? देखें, कावासाकी डिजीज में ना 5 किस्म की अलामात होती हैं, और जिसमें हम ये कहते हैं कि आंखें ठीक सुर्ख है, होना, just because of age जुबान का bracket हमने सूखना, इसको skin पे differentiate rash कर होना, दिया है। एज ब्रैकेट होना, और तो वो 5 में से अगर 4 अलामात मौजूद हों तो उसको हम कावासाकी डिजीज कहते हैं। देखिए, ये कोविड एक नॉवल बीमारी है, ये नई बीमारी है, और उसके रिएक्शन के तौर पर ये बॉडी के जो मुख्तलिफ सिस्टम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसकी कुछ अलामात कावासाकी डिजीज से मिलती हैं, लेकिन ये कावासाकी डिजीज का जो एक इंटरनेशनली डिफाइंड क्राइटेरिया है उस पर ये बच्चे पूरे नहीं उतरते। और प्रोफेसर साहब ये भी बता दीजिएगा थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए, जैसे कोविड में पेशेंट को थोड़ा दूर रखना होता है, आइसोलेट रखना होता है, इसमें ऐसा नहीं है, इस मामले में ऐसा नहीं है, बच्चों के साथ में मिलना जुलना रख सकते हैं, उनका ख्याल खुद भी जाके रख सकते हैं। जी, मेजॉरिटी बच्चों में ऐसे ही है। मुझे इस पे क्लैरिटी प्लीज देने दीजिएगा कि 2/3 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जब आप कोरोना टेस्ट करते हैं तो वो नेगेटिव हो चुका होता है, उनकी कोरोना एंटीबॉडीज पॉजिटिव होती हैं, लेकिन 1/3 बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी भी वायरस शेड कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि कोरोना वायरस बाज लोगों में रिकवरी के बाद भी 4 या 6 हफ्ते तक बॉडी शेड करती रहती है, अगरचे उसकी सेवेरिटी उस तरह नहीं होती जैसे शुरू में या जब बंदा सिम्टोमेटिक होता है उस वक्त होती है। इसलिए हम रिकमेंडेशन यही करते हैं कि जो डॉक्टर्स इनको देख रहे हैं या जो स्टाफ देख रहा है वो पूरी प्रिकॉशन जरूर लें, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि वो 30% कौन से हैं जब तक आप उनका टेस्ट नहीं कर लेते। ठीक, बेहद शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे आप, और आज हमने कोशिश कि हम अवेयरनेस कैंपेन इस पर करें, कावासाकी या कावासाकी लाइक सिंड्रोम, क्योंकि ज़ाहिर है लोगों को इससे मुतालिक इतना मालूम नहीं है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग था किरण कि जिनको कोरोना हुआ उनको ही हो रहा है, और एज ब्रैकेट भी स्पेसिफिक नहीं, 5 साल से 15 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनको हो रहा है, बच्चे ज़्यादातर उसके अंदर बच्चे, इन्होंने ये भी बताया। अच्छा देखिए, हमारी ये कोशिश है कि हम आगे ही दें आपको, वक्त से पहले आपको तैयारी रहे। हम ये नहीं चाहते कि कोई इससे डरे, हम ये नहीं चाहते कोई इससे घबराए, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें और बर वक्त करें। एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए कि कोई ऐसी नई बीमारी है तो उसके सिम्टम्स क्या है, हमने ज़ाहिर अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना होता है। जहाँ तक बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की बात है,